नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपके लिए एक विशेष खबर। डोवाल साहब, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, अजीत डोवाल, इनके पीछे अमेरिकी अदालत का समन्स की जो तलवार है वो अभी भी लटकी हुई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क दक्षिण के न्यायालय में जो केस चल रहा है उसमें जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अभी हाल ही में ताजा जानकारी जो मिली है, उसमें ये बात है कि 19 जून तक का टाइम है कि इनको समन्स देना है। पूरी बात क्या है, जरा मैं आपको एक एक परते खोल के सुनाता हूं। 18 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क की दक्षिण जिला न्यायालय ने गुरुपतवंत पन्नू, ये जो खालिस्तानी आतंकी है जो हमारे देश में वांटेड है और वो अमेरिका का नागरिक है, उसकी हत्या की साजिश में भारत सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से अजीत डोवाल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, रॉ के प्रमुख समंत गोयल, एक रॉ का अधिकारी विक्रम यादव और निखिल गुप्ता, इनको समन्स भेजे थे। फिर अक्टूबर 2024 को अदालत में अभियोग पत्र जारी हुआ, मतलब सबमिट किया, और विकास यादव को इसका मास्टरमाइंड बताया चार्जशीट में। अभी विक्रम यादव और विकास यादव एक ही बोला जाता है। जनवरी 2025 तक भारत सरकार ने भी माना कुछ तो गड़बड़ी हुई और उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की इस मामले में, गुरुपतवंत पुन्नू के हत्या की साजिश के मामले में। और फिर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की उस रिपोर्ट ने। अब वो व्यक्ति कौन है, सारा कॉन्फिडेंशियल मामला है। अभी इसी बीच अमेरिकी अदालत में पन्नू ने एक एप्लीकेशन लगा के वैकल्पिक सेवाएं, अल्टरनेट सर्विसेज, ये समन्स देने का प्रयास करने की अनुमति दी और उन्हें अनुमति मिली। फिर 12 फरवरी 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार ट्रंप के दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद अमेरिका के उस अमेरिका दौरे पे गए, तो साथ में अजीत डोवाल साहब भी थे। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब ये केस रजिस्टर हुआ था पिछली बार, उस समय भी प्रधानमंत्री का एक दौरा था, लेकिन इस समझ के चलते, और बाइडेन साहब राष्ट्रपति थे, उस डर से डोवाल साहब साथ में नहीं गए। लेकिन इस बार ट्रंप साहब आने के बाद उनको लगा कि नहीं, अब निडर होकर हम जा सकते हैं। तो ये ब्लेयर हाउस में रुके थे, वॉशिंगटन पोस्ट में। अब ये जो ब्लेयर हाउस है, ये सब वीवीआईपी के लिए रुकने की व्यवस्था है अमेरिका में। अब जब ब्लेयर हाउस में रुके थे तो 12 फरवरी को प्रधानमंत्री पहुंचे, ब्लेयर हाउस में चेक इन हुए। उसके 1 घंटे बाद जो ये समन्स लेके जाने वाला सर्वर था, समन्स देने वाला, एम्बिको वालेस, ये समन्स लेके ब्लेयर हाउस पहुंचे। ये समन्स डोवाल साहब को देना है, लेकिन वहां जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी एजेंट्स थे, जो अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग थे, उन्हें बहुत पहले ही चेक पॉइंट लगा दिया था और उन्होंने कहा कि ये हम यहाँ पे आपको नहीं देने देंगे। उन्होंने कहा कि ये अदालती आदेश है और ये डोवाल है, अंदर बैठे हैं अजीत डोवाल, उनको समझ देना है। उन्होंने कहा कि हम तो अंदर जाने नहीं देंगे आपको, और आप ज्यादा प्रयास करेंगे तो हम अरेस्ट करेंगे। अब अरेस्ट होने के डर से एम्बिको वालिस वापस आ गए। फिर दूसरे दिन एक नए सर्वर को, मतलब सर्वर समन्स देने वाले को भेजा। वो भी न्यायालयीन आदेश और समन्स की कॉपी लेकर, वेन इंग्राम नाम है उनका, वो दोपहर को 2 बजे के आसपास फिर एक बार
ब्लेयर हाउस पहुंचे। उस समय ब्लेयर हाउस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रिपब्लिकन नेता अमेरिका के विवेक रामास्वामी बैठे हुए थे। उनकी मुलाकात चल रही थी। बाहर वेन इंग्राम पहुंचे। उन्होंने फिर सिक्योरिटी वाले उनसे मिले चेक पोस्ट पे। उन्हें सिक्योरिटी को अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये समन्स हम ले नहीं सकते और आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। आप अंदर चले गए तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। फिर उन्होंने वो समन्स का लिफाफा जो था उन्हीं के सामने जमीन पर रखा। अमेरिका में ये भी प्रोसेस मान्य है। यदि आपका कोई समझ नहीं लेता तो उसके सामने आप जमीन पे छोड़ के जाइए, वो समन्स सर्व होगा ये माना जाता है। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि जिनके नाम समन्स है वो मैं नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे सामने छोड़ नहीं सकते, हम अरेस्ट कर लेंगे आपको। उसके बाद वेन इंग्राम ने पास में ही एक कॉफी शॉप था स्टारबक्स, उस कॉफी शॉप के बाहर जो पब्लिक एरिया था वहां समन्स का लिफाफा रखा और इन अधिकारियों को बताया कि वो समन्स का लिफाफा मैंने वहां रखा है। उन्होंने कहा वेरी गुड, थैंक यू, और उन्होंने सैल्यूट भी किया इंग्राम को, जो इंग्राम ने अदालत को बताया। और फिर इंग्राम वापस आ गए। ये पूरा किस्सा जब उन्होंने बताया, उसी बीच पन्नू की टीम ने ये जो ब्लेयर हाउस है, इस ब्लेयर हाउस की जो कार्यकारी निर्देशक है, जो उसको पूरा देखने वाली एलिजाबेथ लुइस को मेल भेजा और उस मेल में शिकायत की कि आपके यहाँ अजीत डोभाल रुके हुए हैं, उनके नाम से अदालती समन्स था और सिक्योरिटी वालों ने अंदर आने नहीं दिया। एक से मतलब कोर्ट के ही निर्देश का मतलब कोर्ट का अपमान भी हो सकता है। उसके बाद उन्होंने अदालती आदेश और उस समन्स की कॉपी मेल की एलिजाबेथ लुइस को और कहा कि आप इसको डोभाल साहब तक पहुंचाए। फिर 3 मार्च को जब केस न्यायालय में आया और समन्स किस किसको दिए इसके बारे में पूछा गया, तो ये पूरा वाकया जो एमबी का वालेस के साथ हुआ, जो वेन एंग्राम के साथ हुआ, ये दोनों सर्वर ले जाने वाले थे। और फिर जो मेल द्वारा भेजा गया एलिजाबेथ लुइस को, जो कार्यकारी निर्देशक थी ब्लेयर हाउस की, ये सारे तथ्य जब कोर्ट के सामने रखे तो 3 मार्च को न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फेला ने कहा कि प्रयास वैध सेवा के न्यायालयीन आवश्यकताओं को पूरे नहीं करते। मतलब आपने प्रयास तो किया, लेकिन हम इसको मान नहीं सकते कि आपने समन्स दिया। अभी तक समन्स सिर्फ गुप्ता को ही दे पाए क्योंकि गुप्ता जेल में बंद है वहां। बाकी लोगों को समन्स भेजे जा रहे हैं। तो 19 जून का ये अल्टरनेट सेवा का समन्स का अंतिम तारीख है। उसके बाद फिर कोर्ट या तो भगोड़ा साबित करेगी या कोर्ट फिर अपना अगला एक्शन लेगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से बहुत दोस्ताना बातचीत हुई और यहाँ पे चैनल बड़े कसीदे पड़ रहे थे कि ये हुआ वो हुआ। ये बात अलग है कि हम घाटे का सौदा करके आए। व्यापार में भी हम अब उनको निर्यात कम करेंगे, आयात ज्यादा करेंगे। हमने उनके लिए टैक्स रिबेट भी देना बहुत शुरू किया। हमारा टैक्स स्ट्रक्चर भी हमने खासकर एलन मस्क के गाड़ी के लिए जो उसकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगी उसको भी हमने 10% तक टैक्स नीचे लाया। कुल मिला के कई जगह हम कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे है और अमेरिका अभी भी उतनी ही दादागिरी से हमें रगड़ रहा है। लेकिन कम से कम इस मामले में तो, पन्नू वाले मामले में तो कोई रिलीफ मिलेगी ऐसी आशा थी। भारत सरकार ने माना कहीं गलती हो गई। भारत सरकार ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। भारत सरकार ने किसी अधिकारी के खिलाफ बाकायदा एक्शन लेने की बात कही। भारत सरकार ने ये भी बोल दिया कि जो यादव है, विक्रम यादव, जो विकास यादव या विक्रम यादव के नाम से जो ये है मास्टरमाइंड जिसको बोलता है, उसको हमने बहुत पहले से निकाल दिया था सेवा में से और वो एक एक्सटॉर्शन के मामले में भारत की जेल में बंद है। ये सारे मामले अपने जगह पे, लेकिन डोभाल साहब का समन्स अभी भी नलीफाई नहीं हुआ। डोभाल साहब को आज भी पन्नू के हत्या के साजिश में सरकार, अमेरिका सरकार जिम्मेदार मानती है। बड़ा अजीब सा वाकया हुआ कि जिसको सुपारी दी गई हत्या की, वही डबल एजेंट निकला। वो सीआईए के लिए काम करता था और उसने पूरा वीडियो बनाया
कैसा पन्नू की सुपारी, हत्या की सुपारी दी जा रही है और कैसा उसको एडवांस में कुछ हजार डॉलर दिए गए। वो सारा वीडियो की वीडियो और सारे प्रूफ और सारी टेलीफोन कन्वर्सेशन, सारा चैट, ये सारा जब उन्होंने सीआईए को दिया, आगे अमेरिकन सरकार के पास पहुंच गया, तो अमेरिकन सरकार के पास इतने पुख्ते सबूत थे कि भारत सरकार भी इसमें हाथ झटका नहीं पाई। उसे भी कहीं ना मानना पड़ा कि कहीं गलती हो गई। इसके पहले एक हत्या कनाडा में हुई थी। जब कनाडा सरकार ने भारत पे लगाई, मतलब आरोप लगाए, तो भारत सरकार ने बहुत कड़ा विरोध किया और कनाडा और भारत के संबंध राजनीतिक इतने बिगड़ गए कि हमारे वहाँ के एम्बेसी के लोग हमने वापस बुलाए, उन्होंने अपने एम्बेसी के लोग वापस बुलाए। लेकिन फिर बाद में जब अमेरिका ने आरोप लगाना शुरू कर दिए, यहाँ भी एक हत्या का प्रयास हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ये सारे एक आवाज में बोलने लगे और भारत सरकार कहीं ना कहीं पीछे बैकफुट पे आ गई। अब देखना ये है कि हमारे जो देश के जेम्स बॉन्ड है, अजीत डोभाल साहब, जो प्रिय बहुत ही आंख के तारे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, इस समन्स पे कैसा बचा पाएंगे। 19 जून को आखिरी तारीख है। उसके बाद अमेरिका की न्यूयॉर्क की दक्षिण जिले की अदालत क्या एक्शन लेती है और उसके बाद भारत सरकार के लिए ऑप्शंस क्या बचते हैं, ये भी देखने का अभी आने वाले समय में ये सब देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तो हमारे जेम्स बॉन्ड फंसे हुए दिखाई देते हैं। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।